हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज चैप्टर 3 पार्ट 3 है, जो कि चैप्टर 12 है हमारा और आज ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें आज हमने जानी है। और अगर आप सभी ने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू कि जाकर ज़रूर देखें। आप अगर देख लोगे तो आपको ये आगे की कहानी भी अच्छे से समझ में आएगी। कहानी कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यानी कोई ये स्टोरी मतलब फालतू की कहानी, ये रियल बेस्ड स्टोरी है। तो आप अगर उनका बुक पढ़ना चाहते हो तो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है या फिर गूगल पे सर्च करके आप जा सकते हो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब ऑथर बताते हैं कि मैं जानता था कि यहाँ पर अगर मैं अघोरी के साथ रहता हूँ, उनके बारे में जानना चाहूँगा, तो मुझे यहाँ पर कुछ दिक्कतों का सामना तो करना ही होगा। लेकिन यार सच में जब मैं वहाँ पर गया और वो सारी चीज़ें जब देखी तो मेरे जितना मैंने सोचा था, जिस चैलेंजेस को मुझे देखना पड़ेगा, उससे कई ज़्यादा टफ चैलेंजेस मुझे देखने को मिल रहे थे। और थोड़ा सा मैं नर्वस भी हो गया था। टडम्बा जी मेरे एक्सप्रेशन को देखते हैं और हंसने लगते हैं और कहते हैं, बेटा तुम चिंता मत करो, तुमको कोई कष्ट नहीं होगा। हमारे गुरु का आदेश है, तुमको यहाँ बहुत आनंद आएगा, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल भी मत हो। और कहते हैं कि तुम्हें ये खुशांडी हवन मतलब ख़त्म हो गया है, तो ये खुशांडी हवन तुम्हें कैसा लगा। मैं बताता हूँ कि ठीक है, ये जो फ्लेम्स था ये मुझे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लग रहा था। जो डेंस स्मोक निकला तो मेरे आइस में चला गया, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। टडम्बा जी कहते हैं कि ठीक है, अब ये ख़त्म हो गया है, तुम बाहर जाकर पातालनाथ को ज्वाइन कर सकते हो। टेंपल के बाहर वो खड़े हैं, उनके साथ आप और बाकी भी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। और उसके बाद वो बताते हैं कि यहाँ पर उस भूगंबा केव में अभी तुम्हें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, बहुत नई नई चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसी वक्त टडम्बा जी मुझे ये भी बताते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस भी होती हैं जो किसी बाहरी को, किसी आउटसाइडर को, जैसे कि तुमको, तुम्हारे जैसे लोगों को रिवील नहीं करी जा सकती, क्योंकि तुम लोग आउटसाइडर हो। क्योंकि वो सारी चीज़ें प्राइवेट चीज़ें हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, जो प्रैक्टिसेस करते हैं, सिर्फ उन्हीं को ये अलाउ है कि उन्हीं को ये पता हो, ठीक है। और अब तुम जा सकते हो, पातालनाथ तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहा है। और इस फिर ऑथर बताते हैं कि मतलब कहते हैं अपने मन से कि जो इस पूरी जर्नी में जो पातालनाथ है वो एक तरह से मेरा ख्याल रख रहे हैं, मतलब मेरा केयर कर रहे हैं। जहाँ भी मुझे जाना होता है लेकर मुझे जाते हैं, साथ रखते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं बाहर जाता हूँ, पातालनाथ से मिलता हूँ। पातालनाथ जी मुझे एक जगह लेकर आते हैं और बताते हैं यहाँ पर तुम्हें आराम कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। वो जो एरिया होता है वो कोई बेड टाइप का नहीं होता है, रूम टाइप का नहीं होता है, वो एक ऐसे गुफा के अंदर ही कुछ होता है, ठीक है। 7 बाई 5 फुट का होता है। और बस वहीं मैं आराम से थोड़ी देर के लिए आराम करता हूँ। और पातालनाथ जी ये भी बताते हैं कि यहाँ से थोड़ी ही देर में, मतलब थोड़ा ये लगभग 500 यार्ड के बाद ही यहाँ पर एक ब्यूटीफुल लेक है, जहाँ पर जाकर तुम स्विम कर सकते हो, नहा सकते हो। वैसे सच बताऊँ तो मेरा भी बहुत मन था नहाने का, क्योंकि केदारनाथ से डायरेक्ट हम लोग इसी भूगंबा केव में आए और काफ़ी ज़्यादा थक भी गए थे और बहुत लंबी जर्नी थी, तो मेरा कुछ अच्छे से नहाने का मन कर रहा था। पातालनाथ बताते हैं कि मैं तुम्हारे लिए हॉट वाटर ले आता हूँ, क्योंकि यार देखो पहाड़ी इलाका है, बर्फीला एकदम से, हिमालय के नीचे काफ़ी ज़्यादा ठंड रहता है वहाँ पर। और ऑप्शन था मेरे पास कि मैं यहाँ हॉट स्प्रिंग पानी से नहा लूँ, या तो फिर चल के मैं ब्यूटीफुल उस लेक में जाकर वहाँ पर नहाऊँ। लास्ट में तो मैं वही चूज़ करता हूँ कि मैं जाकर ब्यूटीफुल लेक में ही नहाऊंगा। लेकिन उससे पहले पातालनाथ जी मुझे थोड़ा सा चेतावनी देते हैं, बताते हैं कि थोड़ा संभल कर रहना, वहाँ पर एक बीटिंग काटने वाला बटरफ्लाई उड़ता रहता है, लेकिन घबराओ मत। और दिन के टाइम वो नहीं काटते हैं, वो रात को ही काटते हैं। तुम दिन के टाइम में कभी भी जा सकते हो, वो आपको नहीं काटेंगे, आपको नहीं परेशान करेंगे। दिन में वो पहाड़ पे चले जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तुम अवेयर रहना। डार्क होने में थोड़ा बहुत टाइम था अभी, लेकिन मैंने डिसाइड किया लास्ट में कि यार नहीं जाना है यार। तभी पातालनाथ तुरंत जाते हैं, मेरे लिए हॉट वाटर लेकर आते हैं और मैं एकदम आराम से नहाता हूँ। बहुत दिन बाद तो नहा रहा था पहली बात तो, और काफ़ी ज़्यादा फ्रेश महसूस हो रहा था नहाने के बाद। उसके बाद पातालनाथ वहाँ से जाने लगते हैं और जाने से पहले मुझे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं तुम्हें कोई भी चीज़ की काम, कोई दिक्कत होगा या कोई हेल्प चाहिए होगी तो तुम मुझसे मिलकर मुझसे बात कर सकते हो, क्योंकि जहाँ पर तुम रह रहे हो उससे कुछ ही फीट नीचे, कुछ ही 100 फीट नीचे ही हम जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर हम लोग रुकेंगे। और तुम सुबह 2:45 तक तैयार हो जाना, क्योंकि 3 बजे सुबह अघोरी आरती होती है, ठीक है, जो मैं चाहता हूँ कि तुम ज़रूर आके अटेंड करो। पातालनाथ बताता है कि टडम्बा जी भी चाहते हैं कि तुम कल से और जब तक यहाँ रुकते हो तब तक डेली जो सुबह का आरती है, अघोरी आरती, उसको तुम आकर अटेंड करो।
फिर उसके बाद पता नहीं चले जाते हैं और फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा थक गया होता हूँ और जैसे ही मैं लेटता हूँ तुरंत मेरा नींद आ जाता है और डीप स्लीप हो जाता हूँ, सो जाता हूँ आराम से। सो गाइस चैप्टर 12 ख़त्म होता है यहाँ पर। चैप्टर 13 हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख चुका है चैप्टर 12 तक पूरा प्लेलिस्ट, अगर आप सभी ने सुना है तो यार एक लाइक करके इस प्लेलिस्ट को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी।